हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है। जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है, उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेप्रिमांड किया है, तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है। और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है, उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है। इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेप्रिमांड किया है, तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 मसलों के ऊपर लोग गए थे। इसमें एक मसला ये था कि ओबीसी का जो आरक्षण है, तो वो रहेगा कि नहीं। एक प्रकार से उसके खिलाफ ही ये लोग गए थे। और दूसरा, 2022 के अनुसार आप चुनाव कीजिए, यानी बिना आरक्षण के। और 2022 में जो यहाँ की सरकार थी, उस समय की महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने जो रचना की थी, उस रचना के अनुसार आप कीजिए। ऐसी 2 मांगे उनकी थी। उन मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा। और चूंकि 2022 का कानून नई सरकार ने निरस्त किया था, इसलिए नए कानून जो 2017 की रचना के अनुसार है, उस हिसाब से ही ये चुनाव होगा।